वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है बहुत दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। बहुत दिन हो गए मुझे ब्लॉगिंग किए हुए। अब पता नहीं क्यों मन नहीं करता है, छूट गई है ना आदत सी, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट सोच रही हूँ कि फिर से कंटिन्यू करूँ अपना ब्लॉगिंग और आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहूँ। और जैसा कि आप सबको पता है अभी नवरात्रि चलने वाले हैं और नवरात्रों में माता रानी को ड्रेसेस वगैरह पहनाई जाती हैं। और जैसे कि आप सबको भी पता है कि मेरा यूट्यूब पर जो दूसरा वाला चैनल है उस पर मैं अपनी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस, माता रानी की ड्रेसेस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। जो भी कोई वहाँ पर कनेक्ट होना चाहता है तो हो सकता है। मेरे दूसरे वाले चैनल का नाम है DIY विद अनु, DIY विद अनु, ठीक है। तो आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा। वहाँ पर बेबी की फ़ोटो लगी हुई है मेरे बेटे की DP पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है क्या है, आज श्राद्ध है, मतलब लास्ट श्राद्ध है। और मतलब श्राद्ध की अमावस है आज, अमावस्या। और आज के दिन मतलब खीर पूरी वगैरह बनाते हैं। और हमारे यहाँ पर श्राद्ध वगैरह ज़्यादा होता नहीं है कुछ भी, सिर्फ आज के दिन खीर पूरी वगैरह बना लेंगे और वही सब हो जाएगा। और पता है क्या, अभी मेरे को ना कल एक ऑर्डर मिला है माता रानी की ड्रेस का। जी हाँ, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे ना माता रानी की ड्रेस बनाने का ऑर्डर मिला है। और वो ड्रेस मंदिर के लिए है। मंदिर में मतलब बहुत बड़ी जो माता रानी होती ना, बड़ी वाली, उनके लिए वो ड्रेस मुझे बनानी है। और देखिए, ये है वो ड्रेस का दुपट्टा। ये देखिए, माता रानी की मूर्ति जो होती है ना मंदिर में, कितनी बड़ी मूर्ति होती है, आपको सबको पता होगा कितनी बड़ी मूर्ति होती है। तो वहाँ बनाने के लिए मुझे ड्रेस का ऑर्डर मिला है। और ये देखिए, ये है उसकी ब्लाउजिस, देखिए ड्रेस की। और ये है, ये सब नाप के लिए है। ये देखिए, ये है लहंगा, है ना। और ये ड्रेस मतलब मुझे साइज नापने के लिए मिली है, मेजरमेंट के लिए। तो मेरे को यही ड्रेस तैयार करके देनी है इवनिंग तक। तो इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट भी करना होता है। और इस चैनल पर भी मैं अपनी मतलब वीडियो डालती रहती हूँ, जैसे भी मुझसे बन पाती है, जो भी हो पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है, मेरा ट्राइपॉड भी ख़राब हो रखा है, दूसरे वाला जिससे मैं मतलब व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, ये स्टिचिंग वगैरह करती हूँ। ये वाला तो ट्राइपॉड ठीक है मेरा, लेकिन दूसरे वाला ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और चलिए मैं बताती हूँ, ये ड्रेस बनाने के लिए जो ऑर्डर मुझे मिला है, मुझे ये माता रानी, बड़ी वाली माता रानी होती है ना मंदिरों में, उसके लिए मिला है। और इसके लिए मैंने कपड़ा सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर फैब्रिक है ना, ये देखिए मैरून कलर का फैब्रिक है। ये कपड़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बट मेरे पास लेस अवेलेबल नहीं है इस पर, तो मुझे लेके आनी है इसके लिए लेस, माता ड्रेस बनाने के लिए। तो मैं लेस लेने के लिए मार्केट जा रही थी, सोचा उससे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और वहाँ से मैं क्या क्या ख़रीद के लाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे माता रानी की मूर्ति भी ख़रीद कर लानी है। क्योंकि मेरे पास ना मंदिर में सिर्फ तस्वीर है, माता रानी की मूर्ति नहीं है, तो इसलिए मैं माता रानी की तस्वीर खरीद के, मूर्ति खरीद के लेके आऊँगी। और दूसरा, हमारे यहाँ पे सांझी रखी जाती है, सांझी भी लेकर आनी है मुझे। और कल नवरात्रि स्टार्ट है, तो नवरात्रि के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग है, वो मुझे करनी है। तो मैं क्या क्या खरीदूँगी, क्या क्या लेकर आऊँगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट आगे मतलब शेयर करूँगी वीडियो में। फ्रेंड्स, फाइनली मैं बाज़ार से आ चुकी थी। और आने के बाद मैं अभी मतलब खाना वगैरह तैयार कर रही थी, क्योंकि आज अमावस है, तो मैंने खाना वाना सुबह तैयार नहीं किया था। सुबह जस्ट मैं नहाकर और किचन का काम फिनिश करके मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट से आने के बाद अब मैं खाना वाना तैयार कर रही हूँ। तो खाना वाना तैयार करने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा था, क्या क्या लेकर आई थी, है ना। तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको। और ये देखिए लवली, आपसे डेली ब्लॉगिंग करेंगे ना हम लोग, आपसे डेली ब्लॉगिंग होगी, है ना। देखता है। और इस बार की नवरात्रि डेकोरेशन मैं करने वाली हूँ, तो फिर वीडियो जरूर देखना। हाँ, इस बार की नवरात्रि की ना डेकोरेशन लगी करेगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं डेकोरेशन वगैरह करूँ ज़्यादा। क्योंकि मैंने ड्रेसेस का काम ऐसा जोड़ लिया है ना कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाती, इसी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। और अभी मैं खीर बना रही थी और मूंग की दाल की कचौड़ी बना रही थी और साथ में बनाई थी आलू की सब्जी। रेसिपी वगैरह मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, तो इसलिए बस जल्दी से फटाफट मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग।
तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा खाना पीना हो गया है और मैं बैठी थी अभी शॉपिंग लेके अपनी कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीद के लाई हूँ, और वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो और पीछे प्लीज़ फैला पड़ा हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कल ना जो मैंने माता रानी के कपड़े बनाने के लिए कपड़े वगैरह मतलब सिलेक्ट कर रही थी ना, तो वो सारे कपड़े पीछे ही फैले पड़े हैं। मैंने अभी तक उन्हें उठाकर नहीं रखा है, जो एक्स्ट्रा में कपड़े निकल जाते हैं वो नहीं रखे उठा के। ऐसा ही होता है टेलरिंग के काम में ना, थोड़ा सा सामान फैल ही जाता है, क्योंकि निकालना कुछ होता है, निकाल इतने सारा सामान देते हैं हम, पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए मैंने कानों में ना आज आर्टिफिशियल डाले हुए हैं, और पता है इनका रीज़न क्या है, मैं बताती हूँ आपको। मैं अभी अपनी सिस्टर के यहाँ पे गई थी ना, तो मैं गोल्ड के डाल के गई थी दूसरे वाले, और आने के बाद मैंने वो निकाल दिए थे और दूसरे वाले मैंने डाले नहीं थे। पता है हुआ क्या था, मेरे ना इसी वजह से मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे खो जाते हैं कई बार। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं अपने मायके से आई थी और आने के बाद मैंने ना अपने आने के बाद जो गोल्ड के इयरिंग्स थे वो निकाल के रख दिए थे और दूसरे वाले डाल लिए थे। और दूसरे वाले डालने के बाद हुआ क्या था, उनका लॉक ठीक से लगा नहीं था। और उसी दिन सनी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, और मैं मतलब मुझे मेडिकल स्टोर जाना पड़ा उसकी भी दवाई लेने के लिए। और जब मैं दवाई लेकर वापस आई ना, आकर देखा मेरे एक इयरिंग्स गायब था। तो मुझे इतना दुख हुआ था उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना मेरा सनी की ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि नेक्स्ट डे ही मुझे उसे हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको ब्लड की कमी हो गई थी, ब्लड चढ़वाया था उसको। 4-5 दिन मतलब 5-6 दिन हमने कम से कम हॉस्पिटल में निकाले थे उसके साथ में। 1 साल का भी नहीं था वो, उन दिनों की बात थी, 1 साल का होने वाला था, उससे पहले की बात थी। बहुत मुश्किल हो गया था। तो तब से मैंने कान पकड़ लिए थे अपने कि कभी भी ना जल्दबाजी में इयरिंग्स चेंज नहीं करूँगी, और इयरिंग्स चेंज करने के बाद मैं मार्केट या बाज़ार बिल्कुल नहीं जाऊँगी जब तक कि 2-4 दिन ना हो जाए, मैं सर्टिफाइड ना हो जाऊँ कि मेरे इयरिंग्स ठीक से लॉक हो गए हैं। तो इसी वजह से मैंने नहीं डाले हैं। मैंने कहा अभी मुझे मार्केट आना जाना पड़ रहा है बार बार, तो जब मैं बिल्कुल फ्री होकर घर में रहूँगी ना, तब मैं अपने इयरिंग्स चेंज करूँगी। तो चलिए, ये तो सब बातें हो गई बाद की, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। तो शॉपिंग में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ख़रीदा है ये क्या है, अगरबत्ती का स्टैंड है ना, ये देखिए ना, अगरबत्ती का स्टैंड है। ये देखिए इस पर ना ओम बना हुआ है पूरे पे, और ये नीचे का स्टैंड है, इसमें अगरबत्ती लग जाएंगी यहाँ पर, और इस तरह से है ना। मैं ना पता अगरबत्ती नहीं लगाती थी, जब मैं पूजा करती थी मैं अगरबत्ती यूज़ नहीं करती थी। पता है उसका रीज़न क्या होता था, उसका रीज़न होता था जब भी हम अगरबत्ती लगाते तो वो ना चारों तरफ गंदगी फैला देता है, मतलब उसका जो धुआं होने के बाद जो उसका वो होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट राख होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से वो गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैंने ये अगरबत्ती का स्टैंड खरीद लिया, और ये पीतल का है, ये देखिए। और आप सोच रहे हो पीतल का है तो बहुत ज़्यादा भारी होगा, नहीं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा। और एक स्टील का भी आता है, बट मुझे ये बहुत सुंदर लगा था। एक इसमें ना जैसे ओम बना हुआ है वैसे उसमें स्वास्तिक बना हुआ था, है ना, लेकिन बट मैंने ओम वाला ख़रीदा क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, है ना। एक तो ये मंगाया था, लेके आई थी मैं, एक लेके आई थी माता रानी के लिए माला, ये देखिए ये माला है माता रानी के लिए। कल जैसे माता रानी को हम बिठाएंगे ना अपने घर पे, तो ये चौकी भी इसीलिए रखी हुई है ना, और ये मैं माता रानी को पहना दूँगी हार ना। एक लेके आई थी आसन, जैसे माता रानी को बिठाएंगे ना जैसे चौकी पे, तो नीचे हम ये आसन बिछा सकते हैं। और लेके आई थी धूप बत्ती, और ये धूप बत्ती ना बनी बनाई आती है, रेडीमेड होती है, मतलब इसमें ना इस तरह की बनी हुई होती हैं बत्तियाँ, छोटी छोटी ना बत्तियाँ, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी बनी हुई होती है। तो मैं इसी तरह का लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो हाथ से बनाती है ना बत्तियाँ, वो कई बार ऐसा होता है कि पूरी जलती ही नहीं है, वो आधी अधूरी ही जलती है, वो रह ही जाती है ज़्यादातर, मैंने देखा है, लेकिन ये पूरी जलती है ना। लाई थी बतासे, और क्या लेके आई थी मैं, लेके आई थी हवन कुंड, ये ना हवन कुंड लेके आई थी मैं। इसमें ना जब हम वो करते हैं
पूजा करते हैं नवरात्रि में तो उसमें ना वो जलाते हैं हम, राख होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, उपले का जो करसी होती है उसको जलाते हैं, जिसमें हम धूप वगैरह डालते हैं, अगरबत्ती वगैरह वो डालते हैं, लौंग वगैरह। तो मैं लेके आई थी एक ये, इसमें ना सभी तरह का साइज़ था हवन कुंड का, बड़ा छोटा, बट मैं छोटा वाला लेके आई थी। ये देखिए इसमें 2 कुंडी भी दी हुई हैं छोटी छोटी सी, है ना। तो ये मेरे पास था नहीं तो मैं एक ये लेके आई थी। मैं और दिखाती हूँ, मैं पूजा के लिए घी, लौंग ना, लौंग तो आपको पता ही है पूजा में चाहिए ही होती है, नारियल चुंदरी, कलावा, है ना, और लेके आई थी जौं, ये नवरात्रि में बोए जाते हैं ना जो, ये है ना। और इन सब के अलावा और भी बहुत सारा सामान था जो मैं लेकर आई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मैं ये सारा सामान समेट देती हूँ। क्या, और मैं लेके आई थी एक चुंदरी ये वाली लेके आई थी, और एक चुंदरी ये वाली लेके आई थी। ये देखिए, है ना, कितना सुंदर प्यारा सा लुक है ना इसका, ये वाली। और साथ में मैं लेके आई थी सांझी। ये देखिए हमारे यहाँ पर ना इस तरह की सांझी रखी जाती हैं, आप बताना किसके यहाँ पे रखी जाती है। हमारे यहाँ पर ये भी रखी जाती है सांझी, और ये ना मिट्टी की होती हैं। अब तो मिट्टी में नहीं मिलती है, पीओपी की ही बनी हुई है, बट ये मिट्टी की भी मिलती है मार्केट में। और हमारे टाइम में हम हैंड से बनाते थे, अपने हाथों से मिट्टी से बनाते थे गाँवों में। तो अभी तो फ़िलहाल ये मिट्टी वगैरह की नहीं मिलती हैं, अब तो ये पीओपी की मिलने लगी हैं। बट हमारे यहाँ पर ये मिट्टी की मिलती थी, पहले मिट्टी की बनाई भी जाती थी हाथ से, वो मैं बना लेती थी। और वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में बनाते थे, उसमें कलर करते थे, महीनों पहले से तैयारी करने लग जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और देखिए एक ही लेके आई थी मैं, ये लेके आई थी मैं जौ बोने के लिए, जिसमें जौ बोए जाते हैं, है ना। मेरे पास पहला था, लेकिन पहला क्या था कि बच्चों ने ना डॉगी को उसमें दूध वगैरह पिलाने के चक्कर में वो मेरा ख़राब कर दिया, मतलब बाहर छोड़ दिया था घर के, और वो तोड़ दिया था फिर ना। एक ये लाई थी, और मैं लेकर आई थी माता रानी की मूर्ति। जी हाँ, ये देखिए आ गई मेरे घर भी माता रानी, ये देखिए, है ना, कितनी सुंदर है ना, कितना प्यारा है, देखिए कितना सुंदर लुक है इनका, देखिए, है ना, बहुत ही सुंदर है। ये वाली माता रानी मैं लेके आई हूँ, और ये मतलब पूरी फाइबर की हैं, मतलब बनी हुई, मतलब ये ना पैक है, इनको मैं ओपन कर लूँगी जब मैं स्थापना करूँगी उस टाइम पे। और ये देखिए बैक से, क्योंकि मेरे पास ना जो मैं पूजा करती थी माता रानी की, तो मेरे पास मूर्ति नहीं थी माता रानी की, सिर्फ तस्वीर थी जो मंदिर में रखी रहती थी, तस्वीर। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था तस्वीर का, मतलब पूजा वगैरह करते वक्त। तो मेरा मन था कि मैं इस बार माता रानी की मूर्ति लेके आऊँ, तो मैं माता रानी की मूर्ति ले आई हूँ फाइनली। ये देखिए, है ना, सुंदर है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, शायद फ़ोटो में आपको ठीक से दिखाई ना दे, बट ये काफ़ी बड़ा साइज है। इस तरह की पीओपी वाली मिट्टी में भी आती है, बट मैं ये लेके आई थी। ये ना सदाबहार होती है, इसको ना आप वॉश कर सकते हो, धो सकते हो अच्छे से, है ना, कोई डर नहीं होता। और मैं लेके आई थी लेस, ये देखिए इतनी सारी लेसेस मैं ख़रीद के लेके आई थी लगाने के लिए, ये देखिए, है ना, इतनी सारी लेसेस मैं ख़रीद के लेके आई थी लगाने के लिए। काफ़ी सारी लेसेस है मेरे पास, काफ़ी सारे कलर्स हैं। मैं मतलब एक नहीं लेके आती, मैं इतनी सारी चीज़ें ले आती उठाकर हर चीज़ खोल कर दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अभी मुझे बनानी है ड्रेस माता रानी की, तो चलिए फिर व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।